नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं और बद से बदतर वाली स्थिति, आज मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक का मतलब कि विपक्ष की सभी पार्टियां, सत्तारूढ़ दल की सभी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब, भाग खड़े हुए। प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं? यह तो हर कोई जानता है कि एक नाकामयाब प्रधानमंत्री है इस देश का, और डरपोक प्रधानमंत्री भी है, इससे इनकार तो नहीं कर सकते। लेकिन मुंह चोरा के क्यों भाग रहे हैं? बैठक में आना चाहिए, बैठक में नहीं आए। लेकिन ट्रंप ने मोदी से बात की। ट्रंप ने क्यों बात की मोदी से? और पाकिस्तान ईरान इजराइल के युद्ध में मध्यस्थता, हालांकि दोनों चीजें झूठी हैं। ट्रंप अमेरिका से इस बात का खुलासा होता है कि नरेंद्र मोदी से ट्रंप ने फोन करके बात की। कहां से खुलासा होता है? अमेरिका से, भारत से नहीं। क्या बात होता है या बाहर नहीं आती? पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, ईरान कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन चल रहा है। लेकिन एक चीज ईरान यह कह रहा है, क्योंकि अमेरिका धोखा दे रहा है, यह दुनिया भी जानती है कि 5 दिन का युद्ध विराम का जो बात कहा और जो कह रहा है हमारी बात हो रही है, यह शर्तें वो शर्तें, इसमें 0% भी सच्चाई नहीं है। ईरान कह रहा है कि जिस धोखे के देने की फिराक में हो और जो सेना निकाले हो, आओ और नजदीक आओ थोड़ा ईरान के, तब तुम्हारी औकात हम दिखाएंगे। आओ। उसमें से 5,000 सैनिक आ रहे हैं। कितने लोग वापस अमेरिका जाएंगे मैं नहीं जानता इस बात का, लेकिन ईरान की जो तैयारियां हैं वह बहुत कुछ बता रही है। अब मैं राहुल गांधी के बयान से शुरू करूंगा कार्यक्रम, आप दर्शकों को बताने का कि आखिर चल क्या रहा है। सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई। अब राहुल गांधी ने जो बयान दिया, राहुल गांधी का बयान बहुत अद्भुत है और सच्चाई भी झलक रही है। राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बहुत नुकसान हो गया है, पूरा ढांचा उड़ा दिया है। अब नरेंद्र मोदी इस नुकसान को ठीक नहीं कर सकते हैं। मैं लिखकर देता हूं, जो अमेरिका और इजराइल कहेगा वो नरेंद्र मोदी करेंगे। वो देश और हमारे किसानों के हित में काम नहीं करेंगे। यानी कि राहुल गांधी ने यह बात कही कि जो सर्वदलीय बैठक नरेंद्र मोदी ने बुलाई और नरेंद्र मोदी उस बैठक से गायब रहे, तो राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि जिस चर्चा के लिए बुला रहे हैं उसकी सच्चाई बताई नहीं जाएगी, और जो उसका सल्यूशन है वह नरेंद्र मोदी के बस का है नहीं। नरेंद्र मोदी वह काम कर नहीं पाएंगे, इसका कोई सल्यूशन निकलेगा नहीं। नरेंद्र मोदी 2 काम कर सकते हैं जो उनके सामने रास्ता है। पहला, कि वह प्रधानमंत्री रहे और यह ऐलान कर दे कि इस युद्ध में हम इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं है, उन लोगों ने ईरान को धोखे से मारा है, उनके नेताओं को, हम ऐसे युद्ध का समर्थन नहीं करते। सारी चीजें व्यवस्था सही हो जाएंगी, जो नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, नरेंद्र मोदी यह ऐलान कर दे कि मैं पीएम पद से इस्तीफा दे रहा हूं। वह ऐलान कर दे कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, दूसरा कोई प्रधानमंत्री बन जाए। समस्याएं देश की सुलझ जाएंगी, तुरंत सुलझ जाएंगी।
दूसरे दिन से यह मारामारी जो देश में चल रही है ना, या जो लॉकडाउन की परिस्थिति आने वाली है, या जो बेरोजगारी महंगाई जो आने वाली है, जो चल पड़ी है, वह सब खत्म हो जाएगी। और यह दोनों काम नरेंद्र मोदी के बस का नहीं है। और यह दोनों काम बस का नहीं है तो इसका रास्ता भी और कुछ नहीं है, यह तय है। अब ऐसे हालात में यह दोनों काम तो नहीं हो रहा है, तो आखिर कायरो की फौज से देश को बचाएगा कौन? नरेंद्र मोदी तो प्रचार प्रसार में, चुनाव में लगे हुए हैं, मस्त है। अब आता है इंडिया गठबंधन का नंबर। इंडिया गठबंधन ने आज नारा लगाया पार्लियामेंट के बाहर। इंडिया गठबंधन ने कहा, सरेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब। सरेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब। यानी कि सरेंडर नहीं मिल रहा है। अब पेट्रोल भी मिलना बंद हो गया और प्रधानमंत्री भी गायब, वह भी नहीं मिले। प्रधानमंत्री ने ऐसे वक्त का चुनाव किया पार्लियामेंट में 25 मिनट का भाषण देने के लिए कि देश का लीडर ऑफ अपोजिशन उस दिन पार्लियामेंट में न हो, यानी कि राहुल गांधी। क्योंकि प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे हों या कोई बयान दे रहे हो पार्लियामेंट के अंदर, तो लीडर ऑफ अपोजिशन के पास वह हक होता है कानूनन और संवैधानिक तौर पर कि वह बीच भाषण में खड़ा होकर के प्रधानमंत्री से काउंटर सवाल पूछ सकता है और उसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा वक्त चुना कि लीडर ऑफ अपोजिशन न हो, अचानक में आए राम गए राम हो गए। राहुल गांधी ने कल ही कहा कि मैं 25 तारीख को बैठक में मैं नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा तो प्रोग्राम केरल का लगा हुआ है। लेकिन कोई मतलब नहीं है, यह प्रधानमंत्री के बस का है नहीं। और वही चीजें हुई कि तानाशाहियां, अपनी अपनी रपली, सच्चाई न बताना, छिपाना, बस साथ चाहिए, घंटा का साथ चाहिए। काहे के लिए साथ देगा कोई विपक्ष तुम्हारा? चोर डकैतों का साथ कोई क्यों दे? अब आइए मूल मुद्दों पर। यह तो ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के जो परिस्थितियां देश में आ रही हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जगह जगह से लोग काम धंधा छोड़ करके घर को, गांव को निकलना शुरू कर चुके हैं, तो यानी कि कोरोना से भी बदतर हालात आ गए। प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि जैसे कोरोना से निपटे से वैसे निपट जाएंगे। तो यानी कि कोरोना में 45 लाख लोगों ने करीब अपनी जान गंवाई थी, तो अब समझ लीजिए 1 करोड़ लोग खत्म हो जाएंगे, खाने पीने की बगैर मर जाएंगे आने वाले दिनों में। यह साफ है। बेरोजगारी रहेगी, रोजगार रहेगा नहीं, तो जब रोजगार रहेगा नहीं तो करेंगे क्या, और सरकार और फंसा दे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान और भी हमलावर हो गया है और अब यह युद्ध बहुत एक ऐसे मोड़ पर जाने वाला है कि पूरी दुनिया की सप्लाई कटने वाली है। अंधेरा भी हो सकता है, फोन के मैसेजेस, कांटेक्ट, इंटरनेट सब कुछ बंद हो सकते हैं, खबरों का आदान प्रदान भी बंद हो सकता है। यह सारी समस्याएं आ सकती है। इस युद्ध में कुछ भी हो सकता है क्योंकि ईरान बड़ी चौकन्ना होकर के तैयारी से जंग लड़ रहा है और अमेरिका नंगा होकर के इस युद्ध से जाएगा, इस बात की भी गारंटी है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस युद्ध में जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं, ईरान एम्बेसी द्वारा एक बारकोड जारी किया गया, तो उसमें मदद लोग कर रहे हैं, तो भारत के लोग बहुत बढ़ चढ़ करके मदद ईरान की कर रहे हैं कि अमेरिका ने गलत किया। बहुत सारे कमेंट्स उसमें यह आ रहे हैं एक्स हैंडल पर कि मैं अंधभक्त हूं भाजपा का, ऐसा आ रहा है, मैं भाजपा का अंधभक्त हूं, हमें अंधभक्त कहा जाता है। लेकिन ईरान और इजराइल के इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह धोखा दिया ईरान को, और ईरान ने मर्दों वाला काम किया है, सामना कर रहा है, हम
और हमारा योगदान ईरान के साथ है और बारकोड पर पैसे भेज रहे हैं लोग, उसका रिसीव। तो मोदी के गाल पर तमाचा लगा कि नहीं हुआ तो जाने, लेकिन अब मोदी के साथ कोई नजर नहीं आ रहा है। अब आते हैं उन राजनीतिक मुद्दों पर जो इस वक्त अलग रणनीति पर काम हो रही है। अब जब यह सरकार यही हाल कर रही है, बार बार यही चीजें हो रही हैं, कभी नोटबंदी के लिए लाइन पर, कभी गैस के लिए लाइन पर, कभी वोटर कार्ड के लिए लाइन पर, और यह सरकार और चुनाव आयोग वोट चोरी से पीछे नहीं हट रहे हैं। संविधान को तो खत्म कर दिया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। ऐसे ऐसे अधिकारी आ गए कि मुख से अपशब्द भी निकलते हैं, लेकिन क्या करें। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन नई रणनीति और नई तैयारी पर चल रहा है। इस वक्त इंडिया गठबंधन एकजुट है। अब ध्यान से यह सुनिएगा, मैं आंकड़े बताने कुछ जा रहा हूं आप दर्शकों को कि इंडिया गठबंधन की संख्या 222 सांसदों से 250 प्लस सांसदों तक की हो चली है। यानी कि इंडिया गठबंधन को 250 सांसदों का समर्थन इस वक्त मौजूद है। ऐसे में अगर 250 सांसदों का व्यवस्था मौजूद है इंडिया गठबंधन के पास, तो इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बहुत ज्यादा कमी है नहीं। और जब बहुत ज्यादा कमी है नहीं, तो इंडिया गठबंधन एक नई रणनीति जो अपनाता हुआ नजर आ रहा है। अब निजाम बदलने की तरफ इंडिया गठबंधन पहुंचा है। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर अब फूट बहुत बड़ी पड़ने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र एनडीए के अंदर एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम, उनके 54 विधायक यानी कि एमएलए और 7 सांसद नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तो एक बार मधुमक्खी के छत्ता में फिर भारतीय जनता पार्टी ने हाथ डाल दिया है कि एकनाथ शिंदे के मंत्री को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सीढ़ियों से घसीट करके पीटा। ध्यान से समझिए, एकनाथ शिंदे के मंत्री को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सीढ़ियों से घसीट कर पीटा। अब एकनाथ शिंदे शिवसेना के नेता जो हैं, विधायक और सांसद, वह नाराज अब एकनाथ शिंदे से होते हुए नजर आ रहे हैं कि आप ऐसी पार्टी का समर्थन क्यों कर रहे हो जो हमें ही पीट रही है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने सहयोगी दलों को प्रताड़ित कर रही है, कभी जांच तो कभी पुलिस तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी अब सब कर रही है, यह घमंड जो है, हालांकि उन्हीं सहयोगी दलों की वजह से सत्ता है। तो अब एकनाथ शिंदे और उनके नेताओं ने पहले बयान दिया था कि हमें एनडीए गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, हम जल्द फैसला करने वाले हैं। तो अब उस फैसले का वक्त आ गया है। यानी कि 54 विधायक, एमएलए और 7 सांसद कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, या फिर लात जूता खाएंगे और इज्जत से रहेंगे। दो में एक चीज होने वाला है। यानी कि एनडीए गठबंधन के अंदर महाराष्ट्र में भी टकराव शुरू हो चला है। अब इसका अगला पॉइंट, बिहार के अंदर नीतीश कुमार हर एक वक्त निजाम बदल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की मीडिया की भी हवा निकल जा रही है। आज कल रात 8:30 के आसपास जब तेजस्वी यादव ने अचानक बैठक बुलाई, दफ्तर आए आरजेडी के, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि आज नीतीश कुमार के एक सांसद के बेटे के साथ तेजस्वी यादव पाए गए। अब नीतीश कुमार के सांसद के बेटे के साथ तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे, और यह सब कुछ चल रहा है
नीतीश कुमार की यात्रा बिहार में जो चल रही है कल खत्म हो जाएगी और 27 तारीख को नीतीश कुमार एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। ऐसे में निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे जो है वह सभी नेताओं के साथ बैठक, प्रवक्ताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार में सीएम का चेहरा बदलने की तैयारी है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए जेडीयू के, ताजपोशी उनकी होगी और नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद भी बन गए। अब नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार होंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जेडीयू के अंदर एक टकराव वाली परिस्थिति हो गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी का सीएम बना बिहार में तो जेडीयू दो फाड़ हो करके और टूटने वाली है, या फिर नीतीश कुमार बिहार और केंद्र की सरकार बदलने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीएम मंजूर नहीं जेडीयू का नेताओं को, यह बात कही जा रही है और नीतीश कुमार भी इस पर बहुत सक्रियता से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर किसी को भरोसा नहीं होता कि कब कौन सा खेल कर दे और खेल पलट दे या वही पड़े रह जाए, यह वक्त बताएगा। लेकिन अब वक्त भी बहुत जल्द आएगा। दूसरी चीज कि नीतीश की ताजपोशी 29 को होगी और एनडीए में दरार पड़ रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन यह मौका गंवाना नहीं चाहता। इस वक्त जो मौका है, अब आप आज कांग्रेस के 24 अकबर रोड कार्यालय खाली करने का नोटिस सरकार ने दे दिया और कांग्रेस यूथ कांग्रेस के कार्यालय को भी खाली करने के लिए दिल्ली में दे दिया। क्यों खाली करा रहे हैं? कांग्रेस के कार्यालय को क्यों खाली कराया जा रहा है? कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है इस देश की, सरकार को यह देने पड़ते हैं और सरकार रहे या ना रहे उसे देना पड़ेगा। वह राजनीतिक दल है इस देश का, सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाले, वह सरकार को देने पड़ेंगे, उसके किराए मिलते हैं। तो खाली क्यों किया जा रहा है? क्योंकि डर है कांग्रेस ही इनको उठा करके फेंक सकती है। तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए यह कुछ भी कर रहा है। लेकिन हम आते हैं नीतीश कुमार के पास जो 85 एमएलए और 12 सांसद हैं। 85 एमएलए और 12 सांसद यह अब कुछ बड़ा कमाल करने वाले हैं इंडिया गठबंधन के अंदर। या तो नीतीश कुमार टूट जाएंगे या नीतीश कुमार झुक जाएंगे या नीतीश कुमार ताजपोशी करा लेंगे। इन तीनों में क्या तैयारी है? नीतीश कुमार के लोग भारतीय जनता पार्टी के सीएम बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, लेकिन एक धारा है नरेंद्र मोदी का गुलामी करने वाला, जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी का सीएम और मोदी को प्रधानमंत्री चाहता है। लेकिन अब दूसरी तरफ मोदी ने अमित शाह से राहुल गांधी को फोन कराया था, यह बात कही जा रही है। तो मोदी ने अमित शाह से राहुल गांधी को फोन कराया था, तो क्यों कराया था? राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। क्योंकि यह सरकार समस्या में यह चाहती है कि विपक्ष आवाज न उठाए, चुप हो जाए, साथ दे सरकार का, सच्चाई पर पर्दा डाले। क्यों पर्दा डालेगा विपक्ष? यह मुसीबत आई नहीं है, लाई गई है और इस मुसीबत से छुटकारा पाने का रास्ता है, तुरंत समाधान निकल सकता है। लेकिन वह समाधान आप नहीं निकाल रहे हो। आप अमेरिका का साथ छोड़ दो, पूरा समस्या का समाधान हो जाएगा तुरंत। आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दो, अगर अमेरिका के बारे में नहीं बोल पा रहे हो तो इस्तीफा दे दो, ऐलान कर दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो दूसरा प्रधानमंत्री का चेहरा आएगा तो वह ब्लैकमेल नहीं होगा। तो आप कर नहीं पा रहे हो तो कैसे चलेगा? यह एक बड़ी समस्या आप बनती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन
को जो बहुत ही कम सांसदों की जरूरत है, अब चंद्रबाबू नायडू वह तुर्क का इक्का है जो मोदी सरकार को अकेले दम पर गिरा सकते हैं। और चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से चुप्पी मार रखे हैं। चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी ही इस सरकार को और भी खाए जा रही है। और ऐसे मौके पर, ऐसे मुहाने पर ला करके नरेंद्र मोदी ने खड़ा कर दिया है कि चंद्रबाबू नायडू अब मोदी के साथ अगर रहे तो चंद्रबाबू नायडू को पब्लिक दौड़ा लेगी आंध्र प्रदेश में। इस बात का भी खौफ मोदी सरकार में है। तो 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के पास है। यह सांसद किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में चंद्रबाबू नायडू साथ बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि यह अलग दिशा में यह सरकार अब चल पड़ी है। इस सरकार के कर्मों की सजा चंद्रबाबू नायडू क्यों उठाए? यह सरकार जानबूझ करके इसमें हाथ डाल रही है और एक गलत व्यक्ति का साथ दे रही है, तो चंद्रबाबू नायडू भी बड़ी मुश्किलों में पड़ जाएंगे। तो 18 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू भी दूरी बना रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से अपनी तैयारी निजाम बदलने की कर रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में कांग्रेस के दफ्तर को भी खाली करने का नोटिस दे दी और टाइम दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया कि इतने दिन में खाली कर दो। अब यह कह सकते हैं कि यह सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी है और देश की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कुछ है वे नहीं, सब झूठे बातों के अलावा और कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ऐसे में नरेंद्र मोदी भगोड़ा प्रधानमंत्री साबित हुए सर्वदलीय बैठक में। और भगोड़ा हमेशा ही ये लोग रहे हैं, इन लोगों का कोई अस्तित्व तो रहा नहीं है। कायरो की फौज एक देश में है जो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, ब्यूरोक्रेसी का दुरुपयोग कर रही है। वरना यह लोग चूहे हैं, किस बिल में ढुकेंगे जिस दिन सत्ता जाएगी नजर नहीं आएंगे यह सब कोई। लेकिन हिसाब तो इनका भी होगा, आज नहीं तो कल। लेकिन इस ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका का रुख जो है और जो नरेंद्र मोदी इस हद तक गिर के अमेरिका के साथ खड़े हैं, अगर अमेरिका ने नरेंद्र मोदी का नाजायज फायदा उठा करके गुड एक्टर बताकर भारत की जमीन का इस्तेमाल कर लिया तो फिर तबाही मच जाएगी इस देश के अंदर और ईरान बहुत से संस्थानों को शमशान बना देगा। ईरान को भारत की जनता से प्यार है और बार बार शुक्रिया अदा व्यक्त करता है और भारत की जनता भी ईरान को समर्थन दे रही है क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन यह सरकार जो मौजूदा निजाम है भारत का, यह धोखेबाज और कायर है, धोखेबाज और कायर निजाम है जो सच को सच और गलत को गलत बोलने की साहस नहीं कर पा रहा है। आप दर्शक एक बात तो मान लीजिए कि इस सरकार के अंदर कायरता कूट कूट के भरी है और यह बहुत बड़ा धोखा इस देश के साथ कर रहा है। यह व्यक्ति सत्ता में बैठ के इस देश के अंदर कुछ बहुत बड़ा अनहोनी इसने कर दिया है जो सामने आने वाला है और उसे छिपाने के लिए आखिरी सांस तक इस देश को धोखा दे रहा है। वक्त रहते देश संभल जाए और वक्त रहते एनडीए गठबंधन के घटक दल समझ जाए, वरना यही कहना पड़ेगा कि तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।